हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हम दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट आर द प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या होते हैं और उसकी हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए, प्रोटीन होता क्या है? द नेम ऑफ प्रोटीन इज इंट्रोड्यूस बाय द मोल्डर। जो नेम था प्रोटीन का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोल्डर ने इन 1839 के अंदर। और मतलब जो प्रोटीन का जो नेम था वो मोल्डर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। प्रोटीन होते क्या हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं वो बाई पॉलीमर होते हैं और लॉन्ग पेप्टाइड चेन वाले होते हैं। कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बनते हैं? जब दो अमीनो एसिड एक साथ मिलते हैं और उनके मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे कि मान लीजिए एक अमीनो ग्रुप इस साइड है, एक अमीनो ग्रुप इस साइड है, इन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और इसी दो अमीनो एसिड के मिलने के कारण ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो होते हैं वो मिक्स्ड पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन जो होते हैं वो बाईपोलीमर होते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड चेन वाले होते हैं, जो एक एंड के ऊपर क्या कंटेन करते हैं? COH ग्रुप को कंटेन करते हैं और दूसरे एंड के ऊपर अमोनिया ग्रुप को कंटेन करते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल, मतलब प्रोटीन हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी। अगर हम बात करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन की, एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उन्हें हम एसेंशियल सिंथेसाइज बोलते हैं, मतलब सॉरी एसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं, जिन्हें हम एज ए मतलब डाइट की फॉर्म में बाहर से लेते हैं। नॉन एसेंशियल वो प्रोटीन होते हैं जो कि हम अपनी डाइट में मतलब यूज़ नहीं करते, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उनकी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। प्रोटीन होते कहाँ पे हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है कि एक हमारे पास सेल होती है जिसके बाहर क्या होता है? प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होता है और एनिमल के अंदर सेल वॉल रिमूव हो जाता है, उसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, या कुछ भी लगाओ कि एक होता है अंदर न्यूक्लियस। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए, जो पार्ट बचता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा या जो भी साइटोप्लाज्म बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर मिलता है, चाहे वो सेल एनिमल की हो या फिर वो किसी प्लांट की हो। वैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में मतलब जो डायरेक्टली हम देख सकते हैं वो कहाँ पे है? हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर, स्किन के अंदर और मसल्स के अंदर भी होते हैं। दे आर कंटेन, मतलब जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन से ग्रुप्स को कंटेन करता है? तो जो प्रोटीन होता है वो कार्बन को भी, हाइड्रोजन को भी, नाइट्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, सल्फर को और फॉस्फोरस को क्या करता है? कंटेन करता है। और कुछ मिनरल एलिमेंट होते हैं जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, Fe2 पॉजिटिव आयन को भी मतलब ये कंटेन करता है। जैसे कि हम बताएं कि जब आपने जब आप प्रोटीन को पढ़ोगे तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे OH कंपाउंड होता है, यहाँ पे CH2 कंपाउंड, यहाँ पे NH2 कंपाउंड हो गया। तो इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, और कुछ और भी एग्जाम्पल है जिनमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी। तो ये मतलब जो प्रोटीन होता है वो इन कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, सल्फर, फॉस्फोरस को कंटेन करता है और ये हाई मोलिकुलर वेट वाला होता है। सेकेंडरी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो क्या होती है? फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट को शो करती है। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टेल एज फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। इट डील विद द सेफ ऑफ कॉन्फर्मेशनल ऑफ पेप्टाइड चेन जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? किसी एक्सरेज की मदद से। कि इसमें ये कहा गया है कि जो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कॉन्फर्मेशनली भी और अरेंजमेंट में भी और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी। सेकेंडरी जो प्रोटीन होते हैं ये मेनली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है हमारे पास बीटा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स का क्या मतलब होता है कि जब साइड चेन मतलब अल्फा हेलिक्स
हेलिक्स का मतलब होता है कि ऐसे हेलिक्स के जैसे, और एक होता है बीटा सीटेड, सॉरी मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि बीटा हेलिक्स नहीं होगा, एक होता है अल्फा हेलिक्स जो कि ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है, एक होता है बीटा सीटेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीट के जैसे होता है, जिग-जैग मोशन में मतलब हमें दिखाई देंगे। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हेन साइड चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, वो हेलिक्स की फॉर्म में होती है, बल्कि होता है, बल्कि का मतलब ऐसे स्पाइरल होती है, और वो मतलब प्रोटीन किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन्स कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो बल्कि होगी या फिर वो हेलिक्स की फॉर्म में होगी या स्पाइरल स्टेयरकेस की फॉर्म में होगी, उसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। जो हेलिक्स होता है मतलब अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स फॉर द हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर होती है इनमें जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो किससे बने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वाले जो बॉन्ड होते हैं वो वीक पाए जाते हैं। हेलिक्स से हेल्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिफरेंट पार्ट होता है सेम चेन का। पॉलीपेप्टाइड चेन हमें क्या देती है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर देती है जो कि क्या होती है, मे बी। अब ये आती है कि स्पाइरल जो स्ट्रक्चर होती है ये भी मेनली दो टाइप की पाई जाती है, कि स्पाइरल मान लीजिए राइट हैंड वाली है या फिर वो मतलब राइट हैंड वाली है या फिर वो लेफ्ट हैंड वाली है, मीन्स या वो क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर स्पाइरल लेफ्ट हैंडेड होगी तो वहाँ पे अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी, अगर स्पाइरल राइट हैंड होगी तो वहाँ पे बीटा हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी। अल्फा हेलिक्स से ही मतलब अल्फा हेलिक्स जो होता है वो 3 पॉइंट में 6 अमीनो एसिड को कंटेन करता है। वेन अल्फा कैरोटीन जो है वो आगे चल के कन्वर्ट होता है बीटा कैरोटीन के अंदर, कि जो हेलिक्स है आप मतलब ऐसे कोई चीज़ होती है उसको जब आप डायरेक्टली ऐसे सीधा करोगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, मतलब थोड़ा सा उसमें जिगजैग भी होता है। तो आप इसको जैसे कि किसी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसमें थोड़ा सा मोशन, मतलब या ये बोल लो कि उसमें थोड़े से आपको मतलब जोड़ से दिखाई देते हैं। हेलिक्स क्वाइल्ड होती है, अनक्वाइल्ड चेन मतलब जब आप अनक्वाइल्ड मतलब क्वाइल्ड को जब अनक्वाइल्ड करोगे तो वो ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को शो करेगी। ये हमारे पास आती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर वाली, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की वो फुली एक्सटेंड होती है, मतलब थोड़ी फैली हुई होती है और जिग जैग की फॉर्म में पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए जब ये जिग जैग मोशन ऐसे स्टार्ट होता है तो इसके एक टर्मिनल पे मान लीजिए एक पोजिशन पे एंड पे अमीनो ग्रुप होगा, दूसरे एंड ग्रुप पे क्या होगा, इसका COH ग्रुप होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे COH ग्रुप होगा तो यहाँ पे इसके अपोजिट क्या होगा, अमोनिया ग्रुप लगा हुआ होगा। द सीट जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एंटी पैरेलल, मतलब ये जो सीट्स होती हैं पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। राइट शॉर्ट नोट ऑन द एंड ग्रुप एनालिसिस, मतलब एंड ग्रुप एनालिसिस जिसको बोलते हैं एंडमान मेथड। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब आपके पास अमीनो एसिड की जब आपके पास स्ट्रक्चर आती है तो आपको पता है कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे अमोनिया ग्रुप होता है। मीन्स इसके एक एंड के ऊपर क्या होता है, एसिड ग्रुप होता है और इसके एक एंड पे क्या लगा होता है, अमोनिया ग्रुप लगा होता है। मान लीजिए इसके इस एंड के ऊपर अमोनिया ग्रुप लगा होगा तो इसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल, और मान लीजिए इसके यहाँ पे मतलब एक साइड पे अगर एसिड ग्रुप लगा होगा तो इस चेन को हम बोलेंगे C टर्मिनल बोलेंगे। अब यहाँ पे ये मेथड कहता है कि आप प्रिपेयर करके दिखाइए एन टर्मिनल अमीनो एसिड को। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है एंडमान मेथड पे, इस मेथड के ज़रिए हमें एन टर्मिनल अमीनो एसिड को प्रिपेयर करके दिखाना है। हमें क्या प्रिपेयर करके दिखाना है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड को प्रिपेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, जैसे कि ये क्या होता है, ये है फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड होगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा सल्फर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड कंपाउंड होगा। ये नाइट्रोजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किए हुए हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, पेप्टाइड चेन के साथ। और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनता है वो हम देख, ये आपके पास होता है पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन कैसे है कि इतना आपके पास एक अमीनो ग्रुप था
और इतना आपके पास एक अमीनो ग्रुप था। मीन्स ये एक अमीनो एसिड था और ये एक अमीनो एसिड था। ये जब दोनों मिले तो इसमें ये क्या क्या था, यहाँ पे COH ग्रुप था। COH ग्रुप होने के कारण जब इसका एक हाइड्रोजन गया और इसके क्या गए, इससे तो OH गया, इससे हाइड्रोजन गया। मीन्स क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल जाने के बाद यहाँ पे किस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब हम इस रिएक्शन को आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड जो है टूट के यहाँ पे आएगा, मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर ये बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो इसके पास लोन पेयर मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड मतलब यहाँ पे तो ये बॉन्ड आएगा तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। C6H5 नाइट्रोजन, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, CH ये एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे ये CO ग्रुप होगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे ये CHCO ये R ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक बॉन्ड बनेगा। इसको हम ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट हमारे पास है पेप्टाइड सब्स्टिट्यूटिंग फिनाइल थायोयूरिया। ये हमारे पास क्या है, पेप्टाइड सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल थायोयूरिया है। अब इसकी रिएक्शन आगे कैसे होगी, अब हम इसको एक्वस HCl के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे मतलब एक कंपाउंड है वो बाहर निकलेगा। वो देखिए कैसे, जैसे ही आपने इसको एक्वा HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये जो इतना कंपाउंड है ये बाहर टूट के निकल जाएगा। तो इसको निकालिए बाहर, NHCHCOR ये बाहर निकल गया। आपके पास अब बचा कितना, सिर्फ ये बचा है। अब इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है, C6H5 यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड सल्फर होगा, C6H5 यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ना अटैच है, ये होगा, ये C डबल बॉन्ड सल्फर होगा और इस साइड आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन जो कि लोन पेयर को कंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन और इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके बाद ये क्या है, C होगा, हाइड्रोजन होगा और R ग्रुप होगा, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ये ऐसे एक मतलब ग्रुप बन जाएगा। ऐसे क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। जब आप इस कंप्लीट कंपाउंड को मतलब अब इस कंप्लीट कंपाउंड को जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे BaOH2 की प्रेजेंस में जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो कुछ कंपाउंड मतलब केयरफुली सुनना, C6H5 नाइट्रोजन और CS कंपाउंड ये बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। तो अब हम इसको आगे C6H5 नाइट्रोजन कार्बन और ये क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर हो गया। अब इसमें क्या थे कि अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड टूटा है तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। तो ये वही स्टेप बन गया है, हमारे पास फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड बन चुका है, ये बना। और अब ये कंपाउंड कंप्लीट जो है वो बाहर निकलेगा। इतना जो ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, NH2 कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। CHR कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे NH एक जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेगा तो हाइड्रोजन आ गया, CHR कंपाउंड आ गया और इसके साथ क्या होगा, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन और OH कंपाउंड हो गया, क्योंकि वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा। OH किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ, और हाइड्रोजन होगा इस अमोनिया के साथ अटैच। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या बना है, टर्मिनल अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये हमारे पास क्या बना है, टर्मिनल अमीनो एसिड बन चुका है। देखिए कि सबसे पहले हमें ये है एंडमान मेथड। जब हम फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड की रिएक्शन जब इस कंपाउंड के साथ करवाएंगे, ये कंपाउंड क्या है, जब हम फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड की रिएक्शन पेप्टाइड चेन के साथ करवाएंगे, इस पेप्टाइड चेन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो नाइट्रोजन कैरी किए हुए ये यहाँ पे आके अटैच होगा। जो रिएक्शन कुछ ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है अपना टूट के बाहर निकल जाएगा, इतना
एक्वस किसकी प्रेजेंस में, एक्वस HCl की प्रेजेंस में। और ये कंप्लीट पहले क्या बनेगा, पेप्टाइड सब्स्टिट्यूटिंग फिनाइल थायोयूरिया बनेगा। जब एक्वस HCl की प्रेजेंस में जब इतना कंपाउंड बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ 2 कंपाउंड बनेंगे और ये साइक्लिक की फॉर्म में बना लेंगे। C6H5 नाइट्रोजन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, CHR कंपाउंड होगा और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में और BaOH2 की प्रेजेंस में, तो C6 मतलब फिनाइल थायो आइसोसाइनाइड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे टर्मिनल अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो भी 7 क्वेश्चन है वो भी हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है, टेल इज सीक्वेंस, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। इसमें हम यही लिखेंगे कि टेल एज सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है इन प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं और उनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और या ये बोलें कि ये जो है मतलब अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और ये किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड किस बॉन्ड से बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और कवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कवलेंटली बॉन्डिंग बनाते हैं। इट इज सिट्यूटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन, और ये कुछ वेलेनिन एलेनिन इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, सीरीज। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या कहती है कि ये सीक्वेंस होता है इन विच अमीनो एसिड का, या ये बोले कि अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, मतलब अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर और ये किससे बंधी हुई होती है, कवलेंट बॉन्ड से। इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, कि सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस हो जाए वाटर के साथ और किसकी फॉर्मेशन करें, ओनली अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करें, उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं कि जो प्रोटीन मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाए और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हमें अल्फा अमीनो एसिड की मतलब हमें अल्फा अमीनो एसिड दें। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होके हमें नॉन प्रोटीन पार्ट दे। मतलब कॉन्जुगेट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होके हमें मतलब नॉन अल्फा अमीनो एसिड भी देगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट देगा, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें ये क्या बना, प्रोटीन तो मिला हमें और इसके साथ ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फोस्फोप्रोटीन इसका क्या बनेगा, अमीनो एसिड प्लस में फॉस्फोरिक एसिड, इसका ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलता है हमें। ये होता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो हाइड्रोलाइसिस होके हमें एक नॉन प्रोटीन मतलब अल्फा अमीनो एसिड तो दे ही दे, साथ ही साथ हमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी दे। क्वेश्चन नंबर 10 है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। डी का मतलब है लॉस्ट करना, री का मतलब है गेन करना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोटीन मीन्स जब आप प्रोटीन को हीट करोगे या फिर उसको ट्रीट करोगे विद द मतलब जब आप किसी प्रोटीन को हीट करोगे या किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो उसके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। और उसके चलते ही मतलब उसकी जो सेकेंडरी टर्सरी क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाए, उनके अंदर भी क्या हो जाए, चेंजमेंट आ जाए। पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगी उसके अंदर क्या होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से बंधी हुई होती है और इन सभी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और या ये बोले कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है ये प्रोटीन मतलब हीट करेगा या फिर किसी एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एग को हीट करोगे आप एग को बॉईल करोगे इन हॉट वाटर के अंदर, तो उसके अंदर पहले क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है। जब आप इसको हीट दोगे मतलब वाटर के अंदर जब ये हीट करेगा, हीट को गेन करेगा, उस कंडीशन में इसके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी और ये एक मतलब अलग ही प्रोटीन की एक अलग एक्टिविटी को फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, अंदर की लॉस्ट हो जाती है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर थी वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहले ये लिक्विड मीडियम में था, जब इसको हीट मिली तो अब ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल स्टोरिंग ऑफ द मिल्क, जैसे कि दही का जमना,
मतलब दही का जमना भी एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर ही आता है। डीनेचुरेशन जो प्रोटीन का स्टेप होता है ये एक हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट आता है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन का मतलब है कि प्रोटीन को दोबारा से गेन करना। डीनेचुरेशन इज मैच्योरिटी केस इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे कि एग को आपने डीनेचुरेशन कर दिया, क्या आप इसको रीनेचुरेशन कर सकते हो? नहीं, इसको हम रीनेचुरेशन नहीं कर सकते। बट कुछ कंडीशन होती है जब हम डीनेचुरेशन करने के बाद उस प्रोसेस को दोबारा से रीनेचुरेशन कर दें, उसे हम रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और जो रीनेचुरेशन का प्रोटीन मतलब प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप रिवर्स बैक प्रोसेस भी बोल सकते हो। ये क्या होता है कि रिवर्स बैक प्रोसेस होता है कि जब प्रोटीन आर सब्जेक्टिंग टू माइल्ड डीनेचुरेटिंग कंडीशन लाइक द स्लाइट चेंज ऑफ पीएच। मतलब रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि थोड़ा सा पीएच मतलब घटने बढ़ने से उसकी दोबारा से वही कंडीशन वापस आ जाए। जैसे कि एक बढ़िया सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि जो मौसम होते हैं, जैसे कि विंटर से समर आनी होती है जो कि फाइनल है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है। विंटर के बाद समर आती है, समर के बाद विंटर आती है। बट प्रोसेस क्या होता है, ये एक रिवर्स प्रोसेस है और साथ ही साथ ये एक स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बना के। तो ग्लाइसिन होता क्या है, जो आपके पास अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, जो आपके पास अल्फ़ा अमीनो एसिड है वही आपके पास ग्लाइसिन होता है। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है कि जो मतलब जो इस एसिड के बाद जो पहला कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है। और इसके साथ जो अमोनिया अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम, मतलब अल्फ़ा अमोनियम। तो इसको हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा अमोनिया एसिड। और वैसे इसका नेम क्या है, ग्लाइसिन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।